नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और आज जो हम लोगों का सेशन होने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा यूपी पीसीएस की प्री एग्जाम से 2023 का और आरओ आरओ 2023 और जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्री और मेंस का एग्जाम जो होने वाला है 2023 में, ठीक है 2023 में, उसके लिए करंट अफेयर्स कहाँ से तैयारी करें। आज पूरे डाउट क्लियर करेंगे, कैसे क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन डेट जान लीजिए कि कौन सी एग्जाम्स कब होने वाले हैं। देखिए ये हर आदमी एक प्रिडिक्ट बताता है, लेकिन अभी जो हम लोग सभी लोग लगभग जो तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो ग्रुप में जुड़े रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से जो है अपने मतलब आयोग से जुड़े रहते हैं कि कब एग्जाम, एटलीस्ट इतना तो पता लग जाता है कि कब एग्जामिनेशन के कैलेंडर निकलने वाले हैं, कब परीक्षा होने वाली है। तो अभी जो अभी जो खबर मिल रही है उसमें ये आ रहा है कि परीक्षा का कैलेंडर 3 जनवरी 2023 को आने वाला है। 3 जनवरी 2023 को आने वाला है। जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, पीसीएस प्री की प्रारंभिक परीक्षा है, वो 14 मई या फिर 21 मई 2023 को निर्धारित है। 14 मई या 21 मई 2023 को निर्धारित है। अब इसमें हो सकता है कोई ये रिवील होगा कल या परसों में, जब कैलेंडर आ जाएगा तब रिवील होगा, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी तैयारी में वो धार होनी चाहिए कि इस बार एग्जाम पार होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब समस्या आती है दोस्तों, जब हम भी तैयारी करते थे तब हमको भी ये चीज समझ में आता है, आखिर करंट अफेयर्स इतनी ज्यादा पुस्तकें हैं, बहुत सारी, घटना चक्र है, घटनासार है, क्रॉनिकल है, तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें हैं। आप दृष्टि के नोट्स हैं, ध्येय आईएएस के नोट्स हैं, बहुत सारे तमाम कोचिंग्स के नोट्स हैं करंट अफेयर्स के। सर हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए या एआरओ के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्री और मेंस परीक्षा के लिए भ्रमित हो जाते हैं कि हम आखिर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, ठीक है। अब सही बात है, देखो सीधी सी बात है, अगर जाना लखनऊ है, बैठ गए दिल्ली वाली बस में तो लखनऊ तो नहीं पहुंचेंगे, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। यार जाना लखनऊ है, आप बैठ गए प्रयागराज वाली बस में तो पहुंचेंगे आप कहाँ पे, प्रयागराज पहुंचेंगे, लखनऊ थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। बस यही समस्या होती है हमारे करंट अफेयर्स के साथ में। आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं पीसीएस की, आरओ की, ठीक है, और तब ये तीनों एक जैसी होने वाली, एक जैसी परीक्षा है, तीनों एक जैसी परीक्षाएं हैं, इसलिए इन सबकी बात एक साथ हम करने जा रहे हैं, ठीक। तो अब समस्या होती है कि हम लोग पढ़ते कौन सी किताब है, वनडे एग्जाम की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक, और लोग तैयारी भी करवाते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको खुद में ये पता नहीं है कि कहाँ से करंट अफेयर्स के बनते हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, और वो तैयारी करवा रहे हैं। 1-2 आती हैं, एस से नाम है, उनसे उन पुस्तकों से आपकी स्पीड तेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाम रख रखा है उन्होंने। तो वो पुस्तकें नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन अन्य एग्जाम्स के लिए होती है, वनडे एग्जाम्स के लिए होती है, जो प्रॉपर्ली वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एग्जाम होती है, उनके लिए वो पुस्तक होती है। आपके जो ये एग्जाम्स हैं, इनके लिए अन्य पुस्तकें होती हैं। अन्य पुस्तकों में जो हमें आपको बता दे, पूरी पहले दिन से लेकर, आप अगर आज तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, 5 महीने का समय है, आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी चीजें देखनी है, आप पूरी डाउट क्लियर कर देंगे आज। अगर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। मैं खुद सिलेक्टेड हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग टिप्पणी करने लगते हैं, तुम सिलेक्टेड हो कि नहीं हो जो हमको बताने आए हो। मैं खुद सिलेक्टेड हूं और किस पाथ से मैंने सिलेक्शन लिया है मैं वो बता सकता हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं, आरओ की बात कर रहा हूं, यूपी ट्रिपल प्री और मेंस की बात कर रहा हूं। चलिए अगली बात करते हैं, कहां से पढ़ा जाए। सबसे पहले सोर्स ऑफ मटेरियल्स क्या होना चाहिए। देखिए बच्चों, आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने तो जानते ही होंगे, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग अब जब कभी अनुभव लेने जाते हैं, किसी अनुभवशाली व्यक्ति से अनुभव लेने जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि वो उनके सब सारे जो कई साल से एग्जाम लिख रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में एक ही और उनके मुंह में एक ही चीज, एक ही पुस्तक का नाम होता है कि ये किताब 25 दिन पहले आ जाएगी, 25 से 30 दिन पहले ये किताब आ जाती है, ठीक है ना। आई दृष्टि के नाम से आती है, घटना चक्र की, 25 से 30 दिन पहले किताब आ जाती है। और सच मानिए दोस्त, ये रामबाण होती है, ठीक है ना, ये रामबाण होती है पीसीएस के स्तर से, आरओ के स्तर से और यूपी ट्रिपल एससी के स्तर से। ये रामबाण पुस्तक है और इसी की एक बहन कह सकते हैं या भाई कह सकते हैं, वो भी है घटना सार, ठीक है ना।
ये भी लगभग ये 2-2 महीने में आती, लगभग 2-3 पुस्तक पढ़नी पड़ेंगी इनकी, और ये अकेले में अपने आप सफिशियंट है, ठीक है ना। 200 पृष्ठ की किताब होती है, 200 पृष्ठ की किताब होती है, लगभग 90% प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो करंट अफेयर्स के आते हैं। इस बार 2022 में लगभग 38 से 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में, छोटे बड़े प्रश्न मिलाकर 38 से 40 प्रश्न आए थे 2022 में। और आप यकीन मानिए कि जिसने कायदे से पुस्तक पढ़ रखी थी उसका सिलेक्शन हुआ भी है, कोई कुछ भी कहे, ठीक। और ये पुस्तक भी आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी लास्ट में आती है, ये भी लास्ट में आती है। लेकिन ये किताब जो है, घटनासार की जो किताब है, आरओ के लिए रामबाण है। पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा है, बेनिफिशियल है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी इसके लिए आरओ के लिए है, ठीक। अगर आप ये पुस्तक पढ़ते हैं, घटना चक्र की पुस्तक पढ़ते हैं, तो आपको लगभग सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्लियर तो आपके अच्छे खासे नंबर होंगे, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आरओ के लिए, ठीक। बात आपको पुस्तक एकदम क्लियर हो चुकी है कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है। बेटा बिल्कुल संशय मत रखिएगा इस किताब को पढ़ने में, इसके बारे में बिल्कुल संशय न रखिएगा कि ये किताब जो कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूं जहां से आपको फायदा हो सकता है, ठीक। अब आप दिग्भ्रमित कैसे होते हैं, आपको दिशा भ्रमित करने वाले बहुत सारे मटेरियल्स हैं यूट्यूब पर हैं, जो है आपको भ्रमित कर देंगे। कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो आपको भ्रमित कर देंगे? कुछ ऐसे वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पर जो सॉरी जिनका दावा है कि मेरे ही यूट्यूब से, मेरे ही लेक्चर से, मेरे ही नोट्स से पूरा प्रश्न आता है। सच बात है, मैं भी कहता हूं कि आपके ही वीडियो से, आपके ही नोट्स से सब कुछ आता है दोस्त। लेकिन एक चीज आप यहां से दिग्भ्रमित ना होइएगा, खुश मत होइएगा चलो उन्हीं का चैनल देख लिया जाए और उन्हीं के नोट्स पढ़ लिए जाए, आपका सारा काम हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका तरीका क्या है। जैसे एक इंडेक्स से प्रश्न आता ही आता है, सूची से प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि जनसंख्या जनांकिकी में भारत का कौन सा स्थान है या कौन प्रथम नंबर पे है, शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है या पहले नंबर पे कौन है। एक एग्जांपल देके बताते हैं। अब जब ये लोग बनाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, अगर 90 सूचकांक हैं, एक साल में 90 सूचकांक निकले हैं, तो ये महोदय क्या करते हैं, 90 के 90 अपने लेक्चर में, अपने उसमें नोट्स में लिख देते हैं। क्या आप 90 तैयार कर पाएंगे? 90 सूचकांक, आप आंकड़ों में उलझ जाएंगे, फिर आपको लगेगा तैयारी नहीं है और आप एग्जाम में एकदम निहत्थे होके जाएंगे, ठीक। पहली बात, आप लोग कहां दिशा भ्रमित होते हैं। 90 इंडेक्स में आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 इंडेक्स ऐसे होते हैं, 5 से 10 इंडेक्स ऐसे होते हैं जो याद करने वाले होते हैं और यहीं से प्रश्न आते हैं। एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, एक उदाहरण लेके बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता कुछ भी उठा के दे देंगे। प्रश्न पत्र बनाने वाले भी थोड़े से होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार नहीं होते हैं, क्योंकि कम से कम 10-15 क्वेश्चन वो लोग खुद ही गलत देते हैं, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे वीडियो के चक्कर में कतई मत पड़िएगा करंट अफेयर्स के, जो आपको अनलिमिटेड पढ़ा दें सब कुछ। उनका एक काम होता है, सुबह उठते हैं द हिंदू से छापना शुरू कर देते हैं, नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो दिशा भ्रमित करते हैं नए स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं बता रहा हूं। द हिंदू से वो लोग छापना शुरू करते हैं, क्रॉनिकल मिल गई, किसी कोचिंग के बढ़िया नोट्स मिल गए, मतलब कुछ भी उनके पास एक काम है, टाइपराइटर को बैठा रखा है, खुद भी बैठ रखे हैं, पूरा एक तरफ से नोट डाउन करते जाते हैं और आपको दे देते हैं, लो भैया 1 महीने का 200 पन्ने का नोट्स होता है उनका। ये नोट्स हैं कि आपको दिशा भ्रमित करने का पूरा साधन बना दिया। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी वीडियो हो, कुछ भी हो, कोई भी स्टडी मटेरियल हो, आपके लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको कम पढ़ के और सिलेक्शन लेना जरूरी होता है। जो लोग कम पढ़ते हैं, जो लोग लिमिटेड पढ़ते हैं, लेकिन लिमिटेड सोर्सेज को बार बार पढ़ते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी लोग तैयारी करते रहते हैं, 5 साल 15 साल तैयारी करके उब जाते हैं और छोड़ देते हैं तैयारी, ठीक। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको इन पुस्तकों में दिया हुआ है, आप आंख बंद करके विश्वास करिए और इस किताब को खरीद लीजिए और इससे तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि आप नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी करते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप हमारे वीडियो पर भी विश्वास कर सकते हैं। किसी का भी वीडियो पर विश्वास करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा लिमिटेड पढ़ना है। हमारे वीडियो पर भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों का सहारा लेकर मैं वीडियोस बनाता हूं, ठीक। पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी बात कहाँ गलती होती है, गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं कि 25 दिन में ये किताब आ जाएगी कंपाइल होके, 25 दिन में, 25 दिन पहले किसी एग्जाम के 25 दिन पहले आ जाएगी, हम उसी में तैयार कर लेंगे। ये गलत फहमी है। 25 दिन में आप 200 प्रश्न केवल पढ़ लेंगे, लेकिन आपका तैयार नहीं हो पाएगा, पक्का नहीं हो पाएगा। ठीक, आपको वहां पे जो है स्विट्जरलैंड और स्वीडन में अंतर नहीं समझ में आएगा। तो अभी से इस पर कार्य करने की आवश्यकता आपको है। अभी से अपने करंट अफेयर्स को इतना मजबूत कर लीजिए कि 5 महीने बाद भी एग्जाम होगा तो आपका अभी से मजबूती, क्योंकि पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आता है, पूरे 1 साल का। लोग कहते हैं 6 महीने पढ़ लो, 5 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो, 2 महीने पढ़ लो। मानते हैं कि 3-4 महीने वाली करंट अफेयर ज्यादा आती है, लेकिन आप कहते हैं कि बिल्कुल वही पढ़ के जाना है, तो बेटा आप 40 में से 20 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। मानते हैं 20 क्वेश्चन 30 मतलब 3 महीने के अंतराल में, 3 से 4 महीने के अंतराल में रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पूरा करना का सिलेक्शन लेना है। अब आप समझ लीजिए कि अगर 90 लगभग कट ऑफ जा रही है, 85 से 90 के बीच में होता है, ये रिवील नहीं होता है कब कितनी गई है। अब की बार की भी नहीं आई है, यूपीपीसीएस की 2022 की नहीं आई है, 85 से 90 के बीच में कट ऑफ रहती है। और आप ये समझ लीजिए कि 40 प्रश्न अगर आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की महत्ता कितनी ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो करंट अफेयर्स के लिए हमने बता दिया है कि आपको इसी सोर्स को फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन ले लीजिए प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते कि किताब से पढ़ें और पढ़ के प्रश्न छांटें, क्वेश्चन छांटें, लाइनें छांटें, वर्ड छांटें, तो आप इस वीडियो पर, हमारे वीडियो पर फॉलो कर सकते हैं। पूरा आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, पहली बात रही। दूसरी बात मैंने बताई थी कि 1 साल का करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। तीसरी बात भी बता ही दिया हमने कि कितना आपका करंट अफेयर्स का वेटेज है। ठीक, इतना आपको करंट अफेयर्स, इन तीनों प्रश्न परीक्षाओं के लिए आपको करंट अफेयर्स एक बुक हमने बता दी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, किसी भी अवांछित तत्व के कहने पर बहकावे में मत आए, क्योंकि आपको दिग्भ्रमित, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, वो लोग अपने कोर्सेज बेच रहे हैं 8,000, 10,000, 15,000 का करंट अफेयर्स 2,500-3,000 3,000 रुपए की। जब आपके पास 40 रुपए की किताब में सब कुछ दिया हुआ, तो आप 2,500, 3,000 के कोर्स क्यों खरीदेंगे? वो भी फालतू के कोर्स जो आपको दिशा भ्रमित करेंगे। 200 पन्नों का आप अगर 1 महीने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आप इतिहास, भूगोल और जो है राज्य व्यवस्था, साइंस और ये सब कब पढ़ेंगे? आपके पास समय बहुत कम है, और आप अगर लिमिटेड तैयारी करेंगे तो आप सक्सेस जरूर पा जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहने पर बहकावे में मत आइएगा। बहुत लोग ऐसा कह देते हैं कि एसडीएम बन गए और 40 एक लोग का वीडियो मैंने देखा था, एसडीएम है, लेडी हैं, उनका कहना था कि मैंने 50 दिन की तैयारी में पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम निकाल दिया, मात्र 50 दिन की। बहुत अजीब बात है। क्यों दिशा भ्रमित कर रही हैं? आप बन गई तो इसका मतलब किसी को गुमराह मत करिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पे गुमराह हो जाएंगे। 50 दिन की तैयारी में, 50 दिन में आप करंट अफेयर्स नहीं तैयार कर पाएंगे अगर कायदे से तैयार करने पे आ जाएंगे। आपके पास उधर भी वास्ट सिलेबस है स्टैटिक पोर्शन पे। क्यों आप इन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं? अभी से तैयारी करिए। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग अभी एकदम शिथिल पड़े हुए हैं। अभी से तैयारी करिए, बिल्कुल बच चुका है परीक्षा के लिए। और अगर आपको सिलेक्शन इसी 2023 में लेना है तो बस अब आप जुट जाइए, अब आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। या तो इसी तैयारी को साल भर, साल जो है 10 साल चलाइए, या फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप अच्छे से तैयारी करके और निकल जाइए। दोस्तों, यही हमारी भी इच्छा है कि सब लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाए। तो हमने एक यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएससी के लिए हमने बता दिया कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना पढ़ा रहे उतना भी फॉलो कर लिया, या फिर उन दोनों किताबों से आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।